नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भिरडाना गांव में, जहां दो अनाथ बच्चियों और उनकी बुजुर्ग दादी का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। रहने के लिए केवल एक जर्जर कच्चा मकान है, जिसकी छत भी जगह जगह से टूटी हुई है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और न ही आय का कोई स्थायी साधन। कई बार पड़ोसियों की मदद से ही घर का चूल्हा जल पाता है। दोनों बच्चियां अभी छोटी हैं, इसलिए वे भी परिवार का सहारा बनने में असमर्थ हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या-क्या सहायता मिली, ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी तथा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका इसमें मौजूद हूं फतेहाबाद जिले के गांव भिरडाना में। गांव भिरडाना में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो है पहुंच चुकी है। ग्राम सचिवालय का जो आप ये होर्डिंग देख रहे हैं, ग्राम पंचायत भिरडाना, यहाँ पर जो है एक ऐसा परिवार है जिसका कोई सहारा नहीं बना, उसके सहारा बन के फरिश्ता बन के उतरे हैं संत रामपाल जी महाराज। और आज उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जाएगा, आज उस परिवार को गोद लिया जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज हम आपको ग्राउंड जीरो से देंगे। तो आइए चलते हैं, उस परिवार से मिलते हैं, गांव के मौजूद व्यक्तियों से भी बात करेंगे, क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज की उस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, जिसने पूरे विश्व के अंदर गरीब लोगों को सुखी करने का बीड़ा उठाया है। परिवार के घर के आगे मौजूद हूँ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज की वो टीम पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम जो है घर का रसोई का सामान है, गर्म कपड़े हैं, सर्दियों के हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से जो है उन परिवारों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अगर हरियाणा ही नहीं पूरे भारत की बात करूं तो ऐसे जो भी परिवार हैं पूरे भारत के अंदर है, उन तक जो है खाद्य सामग्रियां लेके संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही एक सराहनीय मिशन है ये। और इसको जो है अगर मैं बात करूं कि उन परिवारों की तलाश की जाती है जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए फरिश्ता बन के उतरते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। भिरडाना गांव के अंदर जीतोबाई गोपाल सिंह के घर के आगे मौजूद हूँ और घर के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंच चुके हैं। घर के हालात क्या हैं, पूरी जानकारी लूंगा, किन हालातों में ये परिवार जो है गुजर बसर कर रहा था। तो रूबरू करवाऊंगा पूरे परिवार से भी और तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वहां पहुंचती है जिसका कोई भी सहारा नहीं होता। परिवार से मिलूंगा और परिवार की पूरी जानकारी भी लूंगा, किन हालातों में ये परिवार है, घर में कौन कौन है। क्या नाम है बेटा आपका? कोमल। कोमल, आपके परिवार में कौन कौन है आप? मैं और मेरी दादी और मेरी बहन। माता पिता? माता पिता नहीं है। क्या हुआ था उनको, कब, कितने साल हो? 8 साल हो गए। 8 साल। पापा को 8 साल हो गए। गुजर गए। क्या कोई बीमार थे, कैसे क्या हुआ था?
और हमारे ताऊ ने मार दिए थे लड़ाई में। अभी जो है घर का गुजर बसर कैसे होता है, खाने पीने का कैसे मुश्किल से होता है पर हम मांग के खा लेते हैं। गाँव में हम्म। गाँव वाले मदद करते हैं? हाँ, कर ही देते हैं। राशन की बात करें तो जो है सरकार के द्वारा कोटे के द्वारा राशन भी आता है क्या? आ जाता है, मिलता है थोड़ा बहुत तो। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये जो मुहिम आज आई है आपके घर, इनके बारे में कैसे पता चला बेटा? ये जो है गरीबों की सहायता करते हैं संत रामपाल जी महाराज। अंकल ने बताया था। गांव के कोई अंकल थे? हाँ। अच्छा, उन्होंने बताया। ठीक है। आप कौन सी कक्षा में? 8वीं है। सरकारी में पढ़ते हैं स्कूल में या प्राइवेट? मैं तो हॉस्टल में पढ़ती हूँ, ये सरकारी में पढ़ती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन हालातों में परिवार है, माता पिता दोनों गुजर चुके हैं और एक भावुक कर देने वाला ये पल है, क्योंकि दादी माँ है वो बुजुर्ग हैं, बीच में बैठी हैं, दोनों गुड़िया हैं। इनका जो घर का जो है पालन पोषण इन बच्चों का कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में ये जो समय काट रहे हैं, मैं पूरी जानकारी गांव के मौजूद व्यक्ति भी यहाँ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी मिलेंगे। बिल्कुल। माता जी से भी 2 बातें करेंगे। माता जी, आप कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी 80 साल की। 80 साल? हाँ, 80 साल की हो गई। हाँ जी। कैसे चलता है घर का गुजारा माता जी? गुजारा है भी गांव वाले तरस कर दिन दे आंदे को बच्चियां नु वेखते कुड़ियां नु दे देने गुजर हो जांदी। जो कोई टाइम ना मिले तो बस सिर्फ खा लेंगे, रात दी बची भी खा लेंगे। यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जो है समय गुजारा हो रहा है। आप देख सकते हैं माता जी, आज जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपके घर आए हैं, सामान सारा लेकर के आए हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, बच्चों के गर्म कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे माता जी? भला होवे उनदा, सब नु मालक देवे ते उनदी बड़ी उम्र करे। जेड़ा देन वाला वो अपना कृपा दया करदा पिया गरीबां ते सब दा भला करे परमात्मा, सब दा भला करे। आप पता नहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपके घर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे भी वही अब संत महाराज कोई उनके बारे ते भी कहेंगे भी वो सानू दया करदा पिया, वो देंदा पिया, कृपा कर रहा है गरीबां ते। वो महाराज है जेड़ा वो देंदा पिया हुण। ठीक है। हाँ जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। ठीक है। अब जो है गांव के सरपंच से उनसे भी मिलेंगे और बातें भी करेंगे। मेरे साथ भिड़ाना गांव के सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह है। इनसे भी जानूंगा कि इनके क्या विचार हैं और इस परिवार के हालात। गांव का जो सरपंच होता है उससे गांव के हालात छुपे नहीं होते, पूरे गांव का पता होता है कौन सुखी है कौन दुखी है। तमाम जो है एक पूरे गांव की जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एसए न्यूज़। एसए न्यूज़ का हमारे गांव में पहुंचने पे हमारी ग्राम पंचायत की ओर से, गांव की ओर से धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। सरपंच साहब, ये जो परिवार है, किन हालातों में ये परिवार था, आपको पूरी जानकारी है। क्या संकट ऐसे इस परिवार पे आए जो आज बेबस हो गया और जहाँ संत रामपाल जी महाराज की मुहिम पहुंची? जो ये मुहिम के तहत अन्नपूर्णिमा मुहिम है संत रामपाल जी की, इसके तहत ये आज इस घर में पहुंचे हैं। इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने आज गोद ले लिया इस परिवार को। तो
आज से इनकी जिम्मेवारी हो गई है और अब हमारे को चिंता कम हो जाएगी इनकी। हम टाइम टाइम पे इनको संभालते तो रहते हैं, ये आते भी है हमारे पास। और बच्चे इनकी ये दोनों गुड़िया है ना, पहले ये स्कूल है यहाँ पे अपने कुमारिया में, उसमें पढ़ती हैं। ठीक है। तो माता को भी हम बोलते रहते हैं, भी हमारी जरूरत हो तो बताया करो, आते भी हैं हमारे पास। तो गांव वाले भी इनकी मदद करते हैं, हम भी करते हैं, जितने मान लो जब भी हमारे को टाइम मिलता है, जब भी जाते हैं हमारे पास। तो आज के बाद तो हमारे को टेंशन कम हो गई है। आज के बाद बिल्कुल टेंशन जो है समाप्त है पूरे गांव की, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने लाखों परिवार जो है वो गोद ले लिए हैं। उनका पूरा जिम्मा उठा लेते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसका कोई नहीं होता। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जो है हाथ आगे बढ़ाते हैं। और तमाम चीज़ें भी जानूंगा सरपंच साहब, जो है बचपन में इन बच्चों के माता पिता भी गुजर गए थे। हाँ जी, हाँ जी, इनके माता पिता दोनों ही की डेथ हो रखी है। ठीक है। और ये दादी जी हैं, यही इनका पालन पोषण कर रहे हैं। बस पेंशन है और थोड़ा बहुत राशन जो डिपो से मिलता है भाई, उसके सारे हाँ। बाकी तो कोई गांव वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी इनके अच्छे हैं, जो मदद करते हैं इनकी, कभी दिक्कत नहीं आने दी इनको इतनी ज्यादा। बाकी गरीब परिवार है जी। सरपंच साहब, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मिशन के बारे में, जहां अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी चली कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये इनका नारा था संत रामपाल जी महाराज का। और उसके तहत आज जो है यहाँ तक सीमित नहीं रही। हरियाणा में बाढ़ आपदा की मैं बात करूं, जिस प्रकार से कितने सैकड़ों गाँव के अंदर पाइपें मोटरें बांट के किसानों को भी उभारा। किसानों को ही नहीं, पूरे तमाम जो गांववासी होते हैं, पूरे गांव के गांव को बचा लिया, क्योंकि जब किसान पे संकट आता है तो पूरे सिस्टम तबाह हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए जो है काम। ना बहुत अच्छी मुहिम है, हम देखते रहते हैं। किसानों के लिए तो बहुत बड़ा सहारा बने हैं ये। और पीछे हमारे यहाँ जलनिया गाँव है, वो भी हमारे समाज से था, उनको भी इस मुहिम के तहत मकान भी बना के दिया गया है और उनका आज बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा मकान बना के दिए और टाइम पे उनको राशन भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो उनके भी बुजुर्ग पिता थे, वो पहले पैरालाइज हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई। तो अब ये सारी टीम उनकी बहुत देखभाल कर रही है। और किसानों का तो अब तक उनकी बिजाई नहीं होनी थी अगर ये मोटरें और इतना पाइपें ना बनती तो बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। और हम तो इनका भी कैसे शुक्रिया अदा करें, हमारे पास शब्द नहीं है इससे, क्योंकि सारी उम्र किसी परिवार को गोद लेना छोटी बात नहीं है जी। तो आपने सुने विचार गांव भिड़ाना सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह मेरे साथ थे, जिन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम अगर हरियाणा में ही नहीं आती तो अब की बार बहुत बुरे हालात बन जाते। किसानों को बचाया, तमाम लोगों को बचाया, मंडी में बैठे आड़ती को भी बचा लिया, क्योंकि किसान के ऊपर टिका होता सिस्टम सारा। किसान तबाह होता तो देश तबाह हो जाता। उसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज के पूरी टीम का, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद भी करें। कुछ गांव के लोग और भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ जिला परिषद के एक्स चेयरमैन हैं दीपक जी, इनसे भी जान लेता हूं कुछ बातें। दीपक जी, आप किस तरीके से देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को? सर, इस मुहिम को बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है। जो ये मेरे कहने का मतलब जैसे हमारे गांव के सरपंच ने अभी बताया कि किसी को ना एक बार मदद करने से भी ना बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन किसी परिवार को गोद ले लेना, अपने बच्चों को पालन पोषण इस महंगाई करने के अंदर भी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन संत रामपाल ने लाखों घरों को, लाखों परिवारों को अपने गोद लिया, उनके घर में राशन पहुंचाना, जैसे हम सामान देख रहे हैं यहाँ पर, स्वेटर, कंबल, जो कुछ भी। और घरों में जाके जो गरीब आदमी है, जिनके पास मकान की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास मकान बनवाना। इतनी बड़ी मुहिम एक सरकार, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, चाहे कोई भी सरकार रही है, वो चाहे कांग्रेस की, वो सरकारें इतना नहीं कर पाती। सरकार को भी यूं होता है कि आज हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, आज हमारे डिपो में राशन पहुंचाने के लिए राशन नहीं है। जैसे कि गरीब आदमी की मदद करने के लिए हर वक्त सरकार चोरी करती है, लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ होता है। लेकिन संत रामपाल जी ने जो बोला वो किया, बिल्कुल किया। मैं सतलोक आश्रम भी गया, वहां पर बड़ा अद्भुत नजारा देखा मैंने।
मेरा वहां से आने का वापस मन भी नहीं कर रहा था। हमारे गांव के एक इनके अनुयायी हैं, डॉक्टर इंद्राज, कुटिया अंकल, फौजी साहब, ये सभी ने मेरे को मतलब एक दिन कहा कि दीपक तू वहां पे घूम के आ। मैं गया वहां पर, जाके मैंने देखा खाने के भंडार इतने, देसी घी के लड्डू, इतनी भीड़, लाखों लोग वहां पर। घर के अंदर 2-4 आदमियों का खाना पकाना ही बड़ा मुश्किल होता है, लाखों आदमी वहां पर खाना खा रहे हैं और बहुत ही मजा आया वहां पर। वैसे तो मैं क्या कहूँ कि संत रामपाल जी लोगों की नजरों में तो संत होंगे, लेकिन मेरी नजरों में संत नहीं, वो एक भगवान के रूप है। मैं उनको एक भगवान का रूप बताऊंगा संत रामपाल जी को। अभी कल का मैंने प्रोग्राम देखा गिरावड़ वाला, लाखों लोगों की संख्या वहां पर इकट्ठी हुई, 105 गांवों के सरपंच वहां मिलकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर आपदा आई बाढ़ की, तब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन संत रामपाल जी ने कहा कि मैं बैठा हूं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, संत रामपाल जी महाराज ने आगे हाथ बढ़ा दिए और बचा लिए सभी किसानों को। जैसे आपने कहा 105 गांव गिरावड़ में इकट्ठा हुए, क्या आज तक ऐसे सम्मान समारोह किसी संत के हुए सर? कभी हमने नहीं देखा, नहीं देखा ना। बड़ी बड़ी संस्थाएं देखी, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में गया भी हूं मैं, लेकिन हमने ऐसा नजारा मेरे जीवन में तो कभी नहीं देखा। आगे कभी कुछ हो तो मुझे पता नहीं। बिल्कुल, देखिए जो है मौजूद व्यक्ति हैं, जैसे जसविंदर जी सरपंच प्रतिनिधि थे, दीपक जी हैं एक्स जिला परिषद के जो है वो हैं, और तमाम बातें आपने सुनी। वास्तव में ही पहली बार किसी संत ने ऐसे मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं, और एक व्यक्ति का घर बनवा देना, 2 व्यक्ति का कर देना ऐसा नहीं है। लाखों परिवारों के जो है घर बनवा चुके हैं, लाखों परिवारों को गोद ले चुके हैं। बाढ़ आपदा चाहे वो पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे बिहार में आई, राजस्थान में पीछे आई, मोटरें देना, पाइपें देना। दीपक जी, ऐसे जो है एक छोटा मोटा बजट, थोड़ा मोटा कोई समाज सेवी संस्था दे सकती है, ऐसे लाखों करोड़ों के बजट धड़ाधड़ जो पाइपें मोटरें बांटना, लोग प्रभावित हैं। शक्ति तो मुझे तो लगता है कोई बड़ी शक्ति है। पता है क्या है, मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो ये सिस्टम होते हैं ना, हम किसी धर्म जगह पे जाते हैं, हाँ। वह लेने का होता है, हाँ। क्या मत्था टेकोगे, क्या चढ़ाओगे, लेकिन संत रामपाल जी ने कहा कि ले लो मुझसे, ले लो, मैं नहीं लूंगा। हाँ। वहां पर लेने को नहीं, सिर्फ देने की चीजें, हम लोग ये बात, हमारे गांव के लोग आज, जब इन्होंने, इनके अनुयायियों ने मुझे बताया ना कि एक गांव के एक किसी परिवार को गोद ले रहे हैं, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सर, ये परिवार मेरी नजर से बाहर था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं वैसे कोई झूठी बात करूं कि मैं इनके पास आता था, कभी भी नहीं आया मैं। इनके जब फादर एक्सपायर होते सिर्फ मैं बैठने आया था, मुझे इस बात का पता नहीं था। लेकिन अगर पता होता, देखो जी जितना कुछ हम कर सकते हैं वो मैं करता, बिल्कुल सर, लेकिन मैं नहीं आ पाया। बिल्कुल सर, झूठ मैं कभी मेरे हिसाब से नहीं बोलता, जो बात सच है वो सच बोलता हूँ। भी इतनी बड़ी सिस्टम को संभालना, एक परिवार को गोद लेना, और भी वो तो कहते हैं, इनके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं भी हमारे गांव के अंदर या इधर आसपास जिले के अंदर या सारे प्रदेश के अंदर जो भी गरीब है, जिसका कोई नहीं, उसका संत रामपाल जी है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है ये। और इनके जो अनुयायी हैं, इनके मुंह से जब मैं तारीफ सुनता हूं ना, मैंने तो इनके अनुयायियों को कई बार कहा कि मेरे को भी नाम दिला लाओ लेकिन पता है क्या है, इधर उधर आड़ा जाड़ा होता है जब, तो हम उस बात को जो ये पूरा कर सकते हैं वो हम पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर, आज दीपक जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार का पूरा खर्च आज से संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। तमाम जो है घर का खाद्य सामग्रियां हैं, राशन है, कपड़े हैं, जूती हैं, सभी दे रहे हैं। सर, मुहिम के बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ, अन्नपूर्णा मुहिम की हम बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। हमारे गांव के माननीय सरपंच ने भी इसकी मुहिम की तारीफ की, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि संत रामपाल जी ने इनका खर्च तो उठाया, इनके पालन पोषण की जिम्मेवारी तो ली, लेकिन हमारी भी आंखें खोली उन्होंने कि तुम्हारे गांव में इतने गरीब आदमी भी रहते हैं। मैं संत रामपाल जी का इस मुहिम के लिए, यहाँ इनका मतलब जो भी है साधन संपन्न करने के लिए, इनको, इनके परिवार को सारा खर्च उठने के लिए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि उन्होंने हमारी सोई हुई आंखों को भी खोलने का काम किया है कि हम लोगों का ध्यान रखें। अपने गांव के अंदर हम अपने आप को प्रोमिनेंट बताते हैं और एक बताते हैं कि जिम्मेवार आदमी है हम, हमारी भी उन्होंने आंखें खोली। मैं उस दिल से
उसी बात के लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ठीक बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। करता हूँ। और संत रामपाल जी को दोबारा से एक बार कहता हूँ, वो संत नहीं, वो भगवान का रूप है। बिल्कुल क्योंकि जो देश संभालता है, जो प्रदेश संभालता है, जो लोगों की दुख तकलीफ को समझता है, वो एक भगवान का रूप होता है। भगवान ही ऐसा कर सकता है, इंसान के बस का ये काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी ने, क्योंकि भगवान वाले कार्य कर दिखाए। क्योंकि एक गांव को बचा लेना, दो नहीं सैकड़ों गांव को संत रामपाल जी महाराज ने, जब कोई आशा की किरण नजर नहीं आई, पूरे गांव डूब चुके थे, खेत डूब चुके थे, घरों में दरारें आ चुकी थी, हालात ऐसे बन गए थे कि पता नहीं कितने किसान अब की बार आत्महत्या कर जाते और क्या हालात होते उन परिवारों के, कौन संभालता उनके बच्चों को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें मोटरें देके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सैकड़ों परिवारों को बचा लिया। आज सभी परिवार खुशहाल हैं। उनके खेतों के अंदर लहरा रही फसलें देख करके हर एक व्यक्ति जो है धन्यवाद कर रहा है, हर एक किसान धन्यवाद कर रहा है। आज उसी की बदौलत हरियाणा के अंदर बड़े बड़े सम्मान समारोह हो रहे हैं। किसानों के मसीहा बन के उतरे संत रामपाल जी महाराज। दीपक जी कुछ और कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने एक चीज और देखी संत रामपाल जी की। जी सर। कि हमारे गांव के अंदर जो है ना, अब मैं उनके बारे में बोलूंगा, वो बोलेंगे कि मैं हमारे बारे में तो गलत बोल रहा है। लेकिन जो शराब का कभी नशा नहीं छोड़ सकता, जो बीड़ी नहीं छोड़ सकता, जब संत रामपाल जी के ये आश्रम में गया ना, उसके बाद मैंने उन लोगों को शराब बीड़ी बिल्कुल नशे से बिल्कुल दूर, और सारे गांव के अंदर ये लोग कहते हैं ये बहुत बुरी चीज है, नशा छोड़ दो। बिल्कुल सर, ये भी बड़ा चमत्कार है, नशा छोड़ते जा रहे हैं लोग, तो काफी प्रभावित हैं दीपक जी। और प्रभावित क्यों भी ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसको हर एक व्यक्ति दिल से अब चाहना लगा है। सर आपका क्या नाम है? गुरबख्श कंबोज, एक्स मेंबर। हाँ जी। गुरबख्श जी, आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है, आपने जो है कभी देखा ऐसा संत जो परिवारों को गोद ले रहा है? आज ये अन्नपूर्णा मुहिम आपके गांव भिड़ाना पहुंची है, ये परिवार संकट में था, इसको संभाला है आज। सबसे पहले तो मैं उनका जयकारा लगाना चाहूंगा, बोल भगवान रामपाल महाराज जी की जय हो। तो बाकी बातें जो है मेरे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि सरपंच साहब और चेयरमैन साहब ने सब कुछ मतलब बहुत बारीकी से बता दिया है। और इससे ऊपर बाकी उनकी को जो है प्रशंसा मैं कर सकूं जितनी मेरे पास शब्द नहीं है। तो बाकी ये परिवार है, इनको मैंने, मेरा पड़ोस में घर है, इनको मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा ये चुना आपने। और ये महाराज जी ने जो इनको गोद में लिया है, बहुत ही एक मतलब है धर्म का, इससे ऊपर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये माता जी है, 2-3 बार मैं इनको ले गया हूँ, बड़ी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, फतेहाबाद बहुत सीरियस हो जाते थे। तो इनकी आंखों के सामने जो इन्होंने दुख देखे हैं, बहू 2 बेटे चले गए, बहू चली गई इनकी आंखों के सामने जवान, और उसके बाद इनका कोई वो नहीं है। और आज के मतलब जो ये अन्नपूर्ण में हम चलाई है, इसमें इसका मतलब है कुछ माता जी की मेरे ख्याल तो 8-10 साल उम्र बढ़ गई होगी। हाँ जी, तो इससे ऊपर और बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, गुरबख्श जी ने कहा है कि माता जी को जो है आज बड़ा ही एक हिम्मत भी मिलेगी और इनकी जो है उम्र आज बढ़ जाएगी, क्योंकि आज चिंता करने की माता जी को जरूरत नहीं है, दोनों पोती हैं पास में। जी, महाराज जी ने जब गोद में ले लिया इनको, अब इनको तो चिंता मुक्त हो गई है। हाँ जी, तो ये बच्चियां का भी पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई इनकी चल रही है, तो उस हिसाब से जो है जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसमें जिनके कपड़े कुपड़े या जो कुछ भी है वो सब कुछ महाराज जी जब गोद में ही ले लिया, वो तो सब कुछ करेंगे ही। और इनका सब हौसला जो बुलंद हो गया आज से। हाँ जी, इनकी जो है जिंदगी परमात्मा की तरफ से जिंदगी सवर गई इनकी। बोल बाबा रामपाल महाराज की जय हो। बिल्कुल, जयकारे देखिए लगा रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, गुरबख्श जी हैं, एक्स मेंबर हैं गांव भिड़ाना से, काफी प्रभावित हैं क्योंकि इस मुहिम के तहत आज इस परिवार को गोद लिया है। काफी खुशी का माहौल है। सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर जी ने बताया, जैसे एक्स जिला परिषद के चेयरमैन थे दीपक जी, उन्होंने भी बताया है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार लेते हैं, कब तक ये राशन मिलेगा, कब तक जो है इस परिवार को संभाला जाएगा, तमाम वो बातें करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आप क्या कहेंगे आज इस मुहिम के बारे में सर? इनका पूरी टीम का जितना सहयोग, जितना धन्यवाद करे जाए इतना ही कम है।
और इनका नहीं, ये मानव जाति के लिए सबका हर एक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ये एक आदमी का प्रोग्राम नहीं है, एक संस्था का काम नहीं है, ये हम सबका मिलजुल के प्रोग्राम होना चाहिए। हर आदमी को आगे आना चाहिए। ऐसे जरूरतमंदों को लिए जितनी सहायता कर सके इतनी कम है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवारों को ढूंढती है गांव में जाकर के, जिसका कोई नहीं होता, जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं होता, जो है ऐसे जो है एक एक टाइम की रोटी के लिए जो है तरसते रहते हैं, ऐसे परिवारों को संभाला जा रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज, जो आज खुद तो है जेल के अंदर बेशक बैठे हैं, लेकिन ऐसा एक बीड़ा उन्होंने उठाया पूरी धरती को सुखी करने का, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, मुहिम बिल्कुल काबिल तारीफ है। जितनी प्रशंसा की जाए इनकी कम है। और मैं इनके डेरा में भी 1-2 बार गया हूँ, देखा है। जो लोग धरातल पे कहते कुछ है, आगे जाके देखे तो इनका बहुत कुछ अलग ही रुझान, अलग ही सिस्टम देखा है। कुछ लेना देना नहीं, सब अनाथ का बिना खर्चे शादी करवाना, इतना लंगर चलाना। इन अनाथ आश्रम जितने बच्चे इन गांव में, हर गांव में मुहिम चला रखी है, तो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसे दीपक जी ने कहा था कि लेते तो देखे, ये संत देता है। ये पहली बार मैंने भी दीपक जी से सुना, कह रहे थे कि लेने वाले तो देखे, लेकिन यहाँ आश्रम में जाते उनको देता है। किसी प्रकार की जो कमियां होती हैं, कोई भी आगे हाथ फैलाता है उसकी झोली भर के भेजते हैं। तो वास्तव में काबिले तारीफ है संत रामपाल जी महाराज का मिशन। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मेरे साथ हैं। इंद्राज जी भिरडाना गांव के रहने वाले हैं वैसे तो, लेकिन इस टीम में शामिल हैं और सेवा भी करते रहते हैं। इंद्राज जी, इस परिवार का सबसे पहले पता कैसे चला कि इस हालात में परिवार है? सत साहिब जी, इनके कोई रिश्तेदार थे दूर दराज के, वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने आश्रम के नंबरों पे, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुजियों के एक टीम बनी हुई है मैनेजमेंट, उनके पास एक नंबर होते हैं, उन पे उन्होंने इनका एड्रेस दिया था। वो फिर मैनेजमेंट के द्वारा मेरे पास ये आया भी आपके गांव के अंदर ऐसे ऐसे एक परिवार रह रहा है, तो आप जाके पता करिए। क्योंकि गुरुजियों ने आदेश दे रखा है कि आज के बाद में जो भी कोई अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर आते हैं ना, वो कोई भूखा ना सोए, किसी तरह की कोई उनको तकलीफ ना हो। आप घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके पता करो कि इस तरह का कोई परिवार ना हो। तो उस तहत हम इनका एड्रेस लेके हम गांव के अंदर आए। गांव में पता इनका घर देखा और मिले इनसे। तो वो फिर हमने टीम के पास इनके हालात के बारे में भेज दिया, वीडियो बना के और सब कुछ। उन्होंने हमारे को आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से इनकी रक्षा की जाए, इनके जो देखभाल है वो की जाए, इनको सामग्री दी जाए, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो इनको मुहैया करवाई जाए। तो इस तरह हम इनके पास पहुंचे जी। आज जो है फिर क्या क्या सामग्री आप लेके यहाँ आए हैं, क्या क्या सामान आज जिसको दिया जाएगा इस परिवार को सर? हाँ जी, आज जो खाद्य सामग्री तो है ही है, लेकिन इन बच्चों की और माताजी से पूछा कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये कह रहे हैं जी हमारे पास सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़े वगैरह नहीं है और हमारे को बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो उनके गर्म कपड़े और राशन सामग्री का जो दिए आपके देख पा रहे होंगे। बिल्कुल सर। ये 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी की। ये चीनी है जी, 2 किलो चीनी, 1 डब्बा सूखा दूध का है जी। ये टाटा चाय 1 पैकेट, दलिया है जी 1 पैकेट, और ये बेसन तेल की बोतल है जी, 1 पैकेट टाटा नमक है जी, अचार का डब्बा है जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। ये दाल है जी हरी मूंगी, ये पीली मूंगी की दाल है जी, चना दाल है, ये काले चने हैं जी, ये प्याज है जी, आलू, ये 1 पैकेट हल्दी का है जी, 1 पैकेट मिर्ची है जी, ये धनिया है जी 1 पैकेट, 1 पैकेट जीरा और नहाने का साबुन है जी, ये डिटर्जेंट घड़ी सर्फ है जी, और ये 1 खादी की साबुन का पैकेट है जी कपड़े धोने के लिए। और इसके अलावा जो इन्होंने अपनी डिमांड करी थी, ये माता जी का सूट है जी, ये माता जी के स्वेटर है, ये बच्चों के गर्म कपड़े जी सर्दी के, ये दूसरी गुड़िया के 2 गुड़िया जी, इन दोनों के हैं, चप्पलें हैं तीनों के, ये बूटों की जोड़ी है जी, और ये जराब है 3 जोड़ी जराबें हैं जी। तो इन्होंने ये हमारे से डिमांड करी थी, और जो भी इनकी डिमांड और होगी हम टाइम पे इनको देते रहेंगे जी। यानी कि जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी जो आप लोग पहुंचाएंगे? बिल्कुल जी, गुरुजियों का आदेश है जी, जो भी इनको जो जरूरत होगी वो हमारे को ये बताएंगे, इनको एक नंबर दे के जाएंगे हम। ठीक है। ये जैसे रसोई का सामान इंद्राज जी जैसे समाप्त होता है तो उस दौरान ये कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये नंबरों पे कॉल करके हमारे को सूचित करेंगे, अगले दिन ही इनको दोबारा सामान दे दिया जाएगा।
सामान की बात की जाए, जैसे आज परिवार किन हालातों में है, तो ये सामान सर जब तक ये साधन संपन्न नहीं हो जाते या जैसे कब तक मिलता रहेगा? जी, ये गुरुजियों का आदेश है, जब तक परिवार खाने कमाने के लायक नहीं हो जाते इनके परिवार से, तब तक चाहे 10 साल लगे चाहे 20 साल लगे, तब तक गुरुजी इनको ये सामान देते रहेंगे। यानी कि आज परिवार को गोद ले लिया है ना? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जियों ने इनको एक गोद ले लिया, और इनका ये नहीं खाद्य सामग्री का नहीं है, इनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो संत रामपाल जी महाराज आज एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, वो सब बच्चों की संभाल करते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इंद्राज जी हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, और ये तस्वीरें देखिए आप। अन्नपूर्णा मुहिम जो है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है, ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। और इसी के तहत आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है फतेहाबाद जिले के गांव भिड़ाना में। तो अब एक वो जो कार्ड आप लेके आते हैं सर, वो भी थोड़ा सा बताइएगा सर, जो संपर्क सूत्र हैं जिसपे ये परिवार जो है अब फोन के माध्यम से संपर्क कर सकेगा। और जो है संत रामपाल जी महाराज की आश्रम की जो टीम है, ये कार्ड जो है देख रहे हैं हाथों में, ये आज इस परिवार को दे के जा रहे हैं। जब भी जरूरत होगी ये परिवार इन नंबरों पर संपर्क करेगा और तुरंत जो है इनके घर खाद्य सामग्री पहुंच जाएगी। आज से ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कार्ड जो है इनको दे दिया गया है। आज से ये परिवार संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। साथ में इनकी दादी जी बैठी हैं, छोटी गुड़िया है, गांव के लोग भी काफ़ी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि वास्तव में ही पहली बार कोई ऐसी मुहिम चली है जो कि गरीबों की पहले तलाश करती है और फिर उनके घर जो है जाकर के उस परिवार को, पूरा का पूरा परिवार जो है गोद ले लेती है। तो धन्यवाद इंद्राज जी सर आपका। सत साहिब जी बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बेटा, संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन में आपका परिवार जुड़ चुका है आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अब जो है आपके परिवार को गोद ले लिया और आपको ये कार्ड भी दिया गया है, जब भी राशन समाप्त होगा तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके मिशन के बारे में? संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें घर भी मतलब बनाने के लिए दिया और ये सामान भी दिया। बेटा, क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार को गोद ले लिया? बेटा, संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सामान दिया, घर का सारा सामान, सर्दी के कपड़े सब दिए। हाँ। आज से आपका जो है जब भी राशन समाप्त होगा, ये दिखाना बेटा, ये कार्ड आपको दिया गया है। इस कार्ड पे क्या कह रहे थे, वो फोन कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी जरूरत का सामान हो फोन कर लेंगे। एक फोन के ऊपर ही जो है संत रामपाल जी महाराज का टीम जो है संत रामपाल जी महाराज के इनके घर पहुंचेगी और इस परिवार को जो है हर एक सामान जो है वो मुहैया करवाएंगे। क्योंकि वास्तव में ही बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था ये परिवार, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज ने संभाल लिया। और गांववासी भी लगातार प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्योंकि पहला मिशन संत रामपाल जी महाराज का ऐसा मिशन है जिसके अंदर गरीबों की सुनते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए संत रामपाल जी महाराज हाथ आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं ये मकान भी थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि इन हालातों के अंदर ये मकान है। बेटा, आज सामान घर का सारा दे दिया है, क्या और भी कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है? दिक्कतें तो ये है कि हमारे जो घर टूटे हैं वो ना हमें संत रामपाल जी घर बनाने के लिए चाहिए। गुरुजियों से प्रार्थना करोगे क्या? हाँ, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आपका जो मकान भी गुरुजी बनवा दें, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मैं ऐसे ही चाहती हूँ। ऐसा चाहते हैं। गुरुजी तो बेटा बहुत दयालु हैं, वो तो सभी गरीबों की सुनते हैं। आपकी भी शायद गुरुजी देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे एक बार, क्या कहे, आप क्या कहेंगे बेटा? हम प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी के हमारा घर बना दे बस। हाँ, आपके लिए वो भी हो जाए ना। हाँ। क्योंकि सामान तो सारा दे दिया। वैसे तो आज चिंता तो कम हो गई आप लोगों की, पूरा परिवार के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए खाद्य सामग्रियां भेजी हैं। धन्यवाद करेंगे क्या? हम शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं सच्चे दिल से। ठीक है, ठीक है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी,
बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। इंद्राज जी, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार सामान सारा दे दिया गया है, ये परिवार कह रहा है कि अब सर के ऊपर छत भी जो है, पूरा मकान जो है डैमेज है, छत गिर चुकी है, क्या कहेंगे सर? हाँ जी, देखा है हमने इनके मकानों के बारे में भी, लेकिन हम संत गुरुजियों से, संत रामपाल जी भगवान जी से प्रार्थना करेंगे इनके मकानों के लिए भी। वो उन परिवार को मकान की जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जैसे ही हमें आदेश देंगे, हम तुरंत प्रभाव से इनका जो कार्य आदेश का पालन कर देंगे। जैसे आदेश आते हैं वैसे ही कार्य सेकंडों में शुरू हो जाते हैं। रातों रात हमने देखा, झलनिया में देखा, गांव मड़ में देखा, काफी जगह ऐसे जो है गरीबों के मकान बनवा भी चुके हैं और लगातार मिशन जारी है। इंद्राज जी ने कहा है आदेश का ही इंतजार है, जैसे आदेश आएगा इस परिवार को भी जो है सहायता वो सभी पहुंचाई जाएगी। मकान जो है आज वो समय जा चुका है, सभी लोगों के मकान पक्के होते हैं, पक्की ईंटों से, सीमेंट गाटर से बनते हैं, लेकिन ये जो मकान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये काफी वर्षों पुराने हमारे बूढ़े बुजुर्गों के समय में जो है एक गोबर से जो है लीप के जो है बनाए जाते थे। लेकिन आज भी इसी जो है मकानों में ये परिवार कैसे समय गुजार रहा है, देखिए आप किन हालातों में। ये भी देखिए, ये बहुत पुरानी छत है, इसके अंदर जो है कड़ी का और जो है लकड़ी का प्रयोग किया गया है, और ये मकान जो है ये मिट्टी की दीवारों से बने हुए हैं। दूसरा ये देखिए, ये मकान देखिए किन हालातों में है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये थोड़ा सा आप आराम से आना और ध्यान से आना, मैं कैमरामैन कुलदीप से कहूंगा थोड़ा ध्यान से अंदर आइएगा, क्योंकि ये मकान कभी भी गिर सकता है और इसकी छत जो है पूरी टूट चुकी है। ये देखिए क्या हालात है आज, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पूरा का पूरा जो है आसमान छत के अंदर से दिखाई दे रहा है इसमें। ये देखिए पूरा डैमेज है ये छत, ये देखिए पूरी टूट चुकी है जगह जगह से, यानी कि मिट्टी ऊपर छत के ऊपर थी, कच्ची छत थी और कच्ची ही दीवारें हैं। पूरा का पूरा मैं दिखाना चाहूंगा आपको दृश्य, और इसके अंदर से देखिए सुराख देखिए आप, ये देखिए आर पार सुराख है, क्योंकि पुराने समय में ऐसे बनाया गया था ये मकान। लेकिन आज जो है, आज इस परिवार को मकान की जरूरत है, और ये मकान संत रामपाल जी महाराज ही दया करें तो बन सकते हैं, अन्यथा इस धरती पे कोई संभालने वाला नहीं है। देखिए पूरी की पूरी दीवारें, ये जो परिवार इस मकान में नहीं सोता अब, क्योंकि पूरी छत जो है जगह जगह से टूट चुकी है। ये परिवार मैं दिखाना चाहूंगा, एक रसोई बची है सिर्फ, ये है रसोई, और इस रसोई के अंदर ही ये सोते हैं, और यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ पर ये रोटी पानी का कोई जुगाड़ करते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक छोटी तनी है जिस पे कपड़े ये रखते हैं, और यहाँ जो है एक अपना सोने का कोई बिस्तर इन्होंने एक बेंच पे रखा हुआ है, और हालात बहुत नाजुक हैं। तो ऐसे हालातों के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को संभाल लिया है। ज्यादा पूरे के पूरे मकान में जो है इसमें भी दरारें आ चुकी हैं, ये देखिए दरारें आ चुकी हैं, और ये मकान भी कभी भी गिर सकता है। तो आज भिड़ाना गांव, जिला फतेहाबाद का ये भिड़ाना गांव, जहां परिवार को आज गोद ले लिया है, वहां की हम आपको मकान दिखा रहे थे, किन हालातों में ये परिवार अपना जीवन काट रहा है। तो वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो काबिले तारीफ है, और पूरे विश्व को सुखी करने का जो बीड़ा उठाया उसके लिए हमारे पास भी कोई शब्द नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे कलयुग का समय है, ऐसे समय में गरीबों की मदद करना, उनको संभालना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे न्यूज हरियाणा से मैं रमेश ढाका, गांव भिड़ाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब